रहेगा वही। क्या सदर विधायक, देखिए विधायक ही चुनना है, सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव जनता के बीच रहे। हमारे विधायक जी दयाराम चौधरी जी इसके पहले थी सदर में, और सदर में हमारी उपस्थिति है वाल्टरगंज क्षेत्र में। क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा? इसके बाद प्रत्याशी के सामने आएंगे तो चेंज किया जाएगा भाई। वाल्टरगंज में बाजार में मील के पत्र जो सरकार को बिल्कुल वोट देने लायक, बिल्कुल वोट देने लायक। बिल्कुल। और क्या कमियां देख रहे हैं? और कमियां तो देखिए, सरकार आती है और जाती है, सब अपने जेब के लिए ही सब भूखे रहते हैं। हाँ। जनता का कौन ध्यान रखेगा? जनता ध्यान नहीं रखती। जनता कोई या गुप्ता में कराए। हम चाहते हैं मनीष मिश्रा ऑनलाइन में जो लगे हैं और लाइन पे तीसरे नंबर चौथे नंबर पे मनीष मिश्रा जैसा संसद विधायक अपने नींद से नहीं दबा करा पाते। कुछ तो प्रकार जारी है उसमें। सब सही है, सब सही है। महंगाई ठीक है। पेपर चल लीक? रहा है। पेपर लीक नहीं, सही नहीं है, ये सही नहीं है। पेपर लीक नहीं सही है, बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। लेकिन नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। चुनाव नज़दीक आ चुका है। विधानसभा के दौरे को जी टाइम्स की टीम प्रारंभ कर चुकी है। अभी हम बस्ती सदर में हैं और बस्ती सदर में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हम यहाँ के लोगों से जोड़ेंगे आपको और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस सरकार में 4 विधायक विपक्ष दल के हैं। बस्ती के विधायक भी समाजवादी पार्टी से हैं। हम यहाँ से लोगों को जोड़ेंगे और जानेंगे कि समाजवादी की सरकार इस ज़िले में है, देखा जाए तो क्या कुछ कहेंगे यहाँ के लोग और क्या मन है जनता का इस बार। जो विधायक हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं या क्या कुछ कमियाँ अभी भी शेष हैं, हम सीधे जोड़ेंगे यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से। आइए, कुछ व्यापारी गण हैं, पहले हम इन्हीं लोगों से शुरू करेंगे। आप आगे आ जाइए 1 मिनट के लिए। यहीं के निवासी हैं, दुकान आपकी है, क्या कुछ है माहौल? माहौल गड़बड़ है। माहौल गड़बड़ है। विधायक जी 5 साल बिता चुके हैं, 2027 आ गया है, चुनाव भी आ गया है, 26 बस ख़त्म ही होने वाला है कुछ दिन में, है ना? चुनाव भी है सर पे, अभी कैसे देख रहे हैं? विधायक जी तो बढ़िया है। अच्छा, विधायक जी बढ़िया है, जानते हैं विधायक जी को आप? क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम बताया था? महेंद्र नाथ यादव। अच्छा, थोड़ा सा क्या होता है, आम आदमी उन तक नहीं पहुंच पाता है तो हो जाता है कभी कभी। विधायक के रूप में आपने उनको चुना, ठीक है, आपने वोट दिया नहीं दिया, जिसने भी दिया, तो जो मूलभूत कमियां हैं उस पर कुछ काम किया उन्होंने? काम बहुत बढ़िया किए हैं। क्या क्या काम, कुछ कम बताएंगे आप? अब जो है विकास भी उनका बढ़िया है। अच्छा, और सबसे मिलते जुलते रहते हैं। मिलते जुलते रहते हैं, सुख दुख में भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में आमतौर पर देखा जाए तो सुख दुख में आना जाना ही मूल है ना? तो सुख दुख में आते हैं। अच्छा, भाजपा की सरकार है, इस बार क्या इरादा है? अब तो समय आएगा तो बताएगा। समय आएगा तो बताएगा। क्यों, भाजपा से कहीं असंतोष? नहीं, संतोष में सरकार ही है, थोड़ा देख रहे हैं सामने जो है वही बताएं, जो भी सामने है वो बताना चाहिए आपको। तो सरकार आपकी है, आप बताएंगे तो ही कुछ चेंज हो सकता है। अब जैसे पढ़ाई वढ़ाई लेके लड़कों के लिए जो देख लीजिए धरना प्रदर्शन है। अच्छा, धरना प्रदर्शन का जो है दिक्कत तो ही है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो समय से उनकी इम्तिहान दे रहे, पेपर लीक हो जा रहा है, ये सब अच्छा, है। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। यही तो सब दिक्कत, कैसे पढ़ा रहे हैं सब। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। तो पेपर लीक वाले मुद्दे से आप भी जो है घबराए हुए हैं। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी तो होंगी सरकार की? हाँ, तो है अच्छी, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अच्छी है। अच्छा, मतलब पेपर लीक एक समस्या जरूर है, आप ये कहते हैं, है ना? भाई पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो हम लोग जान रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से भाई गार्जियन ही जानते हैं कि किस तरह से पढ़ाई। हाँ, तो वही दिक्कत है। हाँ, पढ़ाया जा रहा, तो पेपर बच्चे दे रहे, लीक हो जा रहा है, तो बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा कि हम तरफ पढ़ रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी जो नतीजा उसका सही नहीं निकल रहा है। अच्छा, पढ़ने के बाद भी नतीजा सही नहीं निकल रहा है, ये लग रहा है कहीं ना कहीं अभिभावकों को। अच्छा, तो बाकी और सारा कुछ अगर देखा जाए तो और सही है, तो दिक्कत नहीं दिखाई दे रही हमको। जो है सामने ही मुख्य मुद्दा आपको ये दिख रहा है कि पेपर लीक का एक मुद्दा। देखिए, आम जनमानस के बीच में लगातार ये बातें चलती हैं, जो देश में घटित होता है और जो प्रदेश में घटित होता है, वो लगातार बातें आम जनमानस के दिमाग में भी रहती हैं। एक युवा था लड़का, आप आ जाओ आगे ज़रा। अभी तो आप वोटर नहीं होगे ना? अब कितनी उम्र है आपकी? मेरी हाँ। 16 साल।
विधायक आपको पता है विधायक कौन है? कौन है विधायक? महेंद्र नाथ यादव। अच्छा, सांसद कौन है? सांसद वो है राम प्रसाद चौधरी। राम प्रसाद चौधरी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। भाजपा सरकार है प्रदेश में, संतुष्ट हैं? हाँ, सही है? हम नहीं जानते सर। अच्छा, आप नहीं जानते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब। आइए कुछ लोगों से हम जोड़ेंगे सीधा और दिखाएंगे कि आखिर व्यवस्थाएं जो चल रही हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है आम जनमानस की, और इसीलिए आज ग्राउंड में उतरे हैं कि सही चीज़ जो है एक एक व्यक्ति तक जाएगी। और सबसे पहले आम आदमी को जोड़ेंगे, जो दुकानदार हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, उनसे जोड़ा जाएगा। आइए, प्रदेश में जानते हैं तो भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार है। अभी विधानसभा के चुनाव सर पे हैं, विधायक जी अपना 5 वर्ष पूरा कर लिए हैं। अब बताइए आगे यही विधायक जी रहेंगे कि अगले चेंज होंगे? अब क्या बताए, जो चुना जाएगा वही होगा। मतलब आप भी पूरा हक रखते हैं, एक वोट आपका है और एक वोट बड़े से बड़े इंसान का है, तो आप भी उनकी बराबर ही हैं। वोट इस बार किसको जाएगा? जिसको दिया जाएगा, जो आएगा सरकार उसी को दिया जाएगा। जो ये कैसे जानेंगे? आपके वोट से तो सरकार आएगी भाई, आएगा समय तो बताया जाएगा। अच्छा, मतलब अभी खोलना नहीं चाह रहे हैं? अरे कैसे? अभी जो मौजूदा सरकार है उससे संतुष्ट है कि नहीं है? संतुष्ट है। अच्छा, वहाँ से सोर्स लगा रहे हैं। संतुष्ट है। आइए भाई साहब, आप भी आइए, आपसे ही बात है। भाई साहब, क्या शुभ नाम है? सुनील मिश्रा। सुनील भाई जी। 5 वर्ष पूरे हो गए हैं विधानसभा के, लगभग पूरे हो गए हैं, और कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव है। जी। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस बार क्या मन है, और जो अब तक सरकार रही है इसके क्या गुण क्या दोष आपके हिसाब से देखें? इस सरकार में तो बहुत ही कमियां हैं अच्छा, जो शोभा नहीं देता है। अच्छा, मतलब लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल जो है, ये समझ लो राजतंत्र के हिसाब से चल रही है सरकार। अच्छा, बिल्कुल वोट देने लायक का कंडीशन कुछ भी है नहीं। मेरे अपनी जो थिंकिंग मिश्रा जी, आप तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन मूल वोटर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी माने के। जाते हैं, लेकिन जब थे तब थे, जब सरकार हमारी नहीं तो हम किस लिए? अच्छा, क्या कारण रह गया, कहाँ कमी रह गई सरकार? बहुत सी कारण है इस पब्लिक में। नहीं, पब्लिक कहना है, उचित पब्लिक में नहीं। ही कहना उचित है। पब्लिक ही तो उनका चयन किया है, तो पब्लिक में क्यों नहीं कहा इसमें जाएगा? देखिए, जहाँ तक सवर्ण की बात है, अच्छा, इससे सबसे ज़्यादा जो एक्ट है आप समझ सकते हैं, अच्छा, उसके तहत जो है काफ़ी यूजीसी की बात कर रहे हैं आप? जी, हाँ, हाँ। यूजीसी से लेके एससी तक की, SC SC ST लेकर के इतना उत्पीड़न है अच्छा, कि ये समझ लो कि सवर्ण के लिए तो हर एक दिन, हर एक घंटा अच्छा, ये लगता है कि जो है हम किसी विपत्ति में ना फंस जाएं, ऐसा डर बना रहता है। अच्छा, यूजीसी को लेकर आपके अंदर एक असंतोष पल रहा है? नहीं, उसके पहले जो हमने बोला उसको नहीं। अच्छा, SC ST को भी लेकर? जी, अच्छा, इसलिए सरकार को बिल्कुल वोट देने लायक है। बिल्कुल वोट देने लायक। बिल्कुल। और क्या कमियां देख रहे हैं आप? और कमियां तो देखिए, महंगाई आप देख ही रहे हैं, रोज हर सामानों में, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, या शिक्षा से संबंधित हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कोई भी हो, कोई पेपर लीक क्या लगता है आपको, कोई मुद्दा है? पेपर लीक का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि इससे हर युवा पढ़ने की तरफ से हट रहा है। अच्छा, इतना बड़ा मुद्दा है। इतने लोग कैसे कैसे परिश्रम से जा कर के पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, अपने माँ बाप कैसे कैसे करते हैं, और पेपर लीक हो जाता है। किस उम्मीद पे शिक्षा की तरफ अग्रसर आदमी हो? कांग्रेस जनता पार्टी का लोग विरोध भी कर रहे थे, काफी बड़े स्तर पर विरोध था, बहुत कि प्रायोजित ढंग से उसको कराया जा रहा है। विरोध कर रहे हैं, विरोध करना भी चाहिए, विरोध करना भी चाहिए, यही लोकतंत्र है। और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा जो भी कर। अच्छा, विधानसभा की बात की जाए तो महेंद्र नाथ यादव हैं सदर से विधायक। जी जी, दिखते हैं कभी क्षेत्र में? बिल्कुल क्षेत्र में दिखते हैं, क्षेत्र में दिखते हैं, और वो आपको भी मौका बहुत, मिलेगा, आपको बता दें। देखिए, वो बहुत ही संघर्षशील नेता है। हाँ, भले ही सपा का है, ये नहीं, उसके व्यक्तिगत व्यवहार और समाज में हमेशा जुड़ करके जमीनी स्तर पे काम करने वाला नेता जमीनी है। स्तर का कुछ काम आप महेंद्र नाथ यादव जी का बताते तो मैं भी महेंद्र नाथ यादव जी का बहुत ही जमीनी स्तर का कार्य है, जो लोग नहीं जानते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, जी, लोग नहीं जानते नहीं कि हाँ, जब मौका मिलेगा, अभी तो उसकी सरकार नहीं है, लेकिन जब मौका मिलेगा तो करके दिखाएगा। लेकिन ये बहाना कब तक चलेगा, अगर उनकी सरकार नहीं है फिर भी विधायक तो वो है ना?
विधायक हैं, जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ जनता के बीच में पहुँचता है, हर मुद्दे को उठाता है। अच्छा। लेकिन अब ऊपर तक उठता है, किस स्तर पे, जमीनी स्तर पे सरकार काम करती है, क्या सरकार उनकी सुनती है, कैसे क्या होता है, मतलब ये इस चीज़ के बारे में, इसलिए ठंडे पड़ जाते हैं। और आगे आ जाओ तुम, पीछे मत रहो। प्रयास किया और पेपर लीक जो है उस पर दोबारा पेपर कराए जी। और फिर पेपर जो है ठीक ठाक नीट का संभल गया और संपन्न हो गया। तो कमी तो जो रही उसको दूर किया गया। ऐसा कुछ नहीं, अब सरकार चुनाव की तरफ बढ़ चुकी है। 2000 क्या है ये 27 में चुनाव होने वाला, तो सारे मुद्दे बातों से सही हो जाएंगे। अच्छा, सारे मुद्दे बातों से सही हो जाएंगे। मुझे वो जानकार लग रहा है, लेकिन होने वाला कुछ है नहीं। हाँ। कैसे होता है कि करोड़ों का पास हो करके और एक पत्थर गाड़ दिया जाता है, ये चीज़ का हो रहा है। अब जनता वही पत्थर देख करके बस अब हो जाएगा, कंपनी लग जाएगी, फैक्ट्री लग जाएगा, तमाम शिक्षा कॉलेज की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। पत्थर का पत्थर वैसे लिखा पड़ा रहता है। अच्छा जी, मतलब ये बातें हैं केवल, इसमें क्या सुधार बातें हैं, सब जुमला है। अच्छा, सब जुमला है। 15 लाख वाला जुमला तो नहीं है कहीं? वो तो जुमला बहुत पुराना हो गया। अच्छा। नए जुमले तमाम आ रहे हैं। हाँ। चीनी जो है वो 65 रुपए हो गई, 63 रुपए हो गई। आखिर देखिए कहीं कंट्रोल है? किसी भी क्षेत्र में बताइए कोई कंट्रोल है? अच्छा, आप अभी महेंद्रनाथ यादव से काफी नाराज लग रहे थे, बताओ। नाराज ये हैं, कुछ काम नहीं किए हुए। अच्छा, महेंद्रनाथ यादव कुछ काम नहीं कुछ नहीं काम के, ये यहाँ मिल है, ये वो चला नहीं पाए, ना कोई बात करते उसके बारे में। अच्छा, और क्या? और मिल का धरना तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। चल रहा तो क्या करेगा? अच्छा, क्या किया जाए? महेंद्रनाथ यादव कुछ किए नहीं? कुछ नहीं किए, वो सब कोई नहीं सामने आ रहा खड़े होकर। अच्छा, और क्या? कोई आया? कोई कुछ नेता में कोई आया? भाई नेता फेता सब बेकार है। हाँ, किन नहीं कुछ नहीं किन, अगर किए होते तो चला तो नहीं मिलिया। सरकार ही सब कुछ बेच रही है, तो मिल चलाने की बात कहाँ है? वो भी जुमला ही है ना। क्या करेगा एक विधायक? मान लो वर्तमान में विधायक ही है, वो क्या करेगी जब सरकारें मिलें बेच रही हैं, देश बिक रहा है, साला एयरपोर्ट बिक रहा है, इतना रोज घोटाला देखने में आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मूल वोटर निराश रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। निराश क्या, ये समझ लीजिए कि मूल वोटर का जमीन के नीचे जो पैर है ना, वो भी भागता हुआ नजर आ रहा है। एक आम आदमी है, इनके अंदर भी इस बात का रोष है। आएगा तो वो क्या करेगा? हम नहीं समझ रहे हैं। क्या? वही तो करेगा ये। अच्छा, वही तो काम करेगा वो। मतलब आप नहीं चाह रहे हैं कि सरकार बदले कि बदले, क्या चाहते हैं? नहीं, सरकार जोगी जी का आएगा, लेकिन वो तो जोगी जी तो सरकार है। नहीं, इस समय तो उनका नहीं है। अच्छा, इस समय नहीं है। हाँ, दूसरा समय हो गया क्या? अच्छा जी, एक सवाल आपसे और कि देखिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, कहीं आपको लगता है प्रयास क्यों? चुनाव का समय आ रहा है, इसलिए प्रयास, चुनाव के समय का प्रयास, सारे प्रयास। आप आ जाइए भाई साहब, थोड़ा आप भी समय दे दें, आप युवा हैं और आपके विचार बड़े अच्छे लगे, दूर से आपने बोला, तो प्लीज आप भी आ जाए 1 मिनट। सरकार चुनाव का जो समय आ रहा है, इसलिए अब सारे परिवर्तन होंगे। सब जुमले हैं। अच्छा, जो मूल वोटर है उसके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, जो सच्चाई है वो वही है कि कुछ होने वाला ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर मूल वोटर को समझ में नहीं आता तो बार बार सरकारें रिपीट कैसे हो रही हैं? देखिए कहाँ सरकार रिपीट हो रही है? क्यों 2 बार सरकार रिपीट नहीं हो गई? 2 बार इनकी हो गई, 3 बार केंद्र की, अब समझिए हो गई। अरे कहीं देख लीजिए, वो समय था। अच्छा, वो दौर था, अब नहीं होगा। हाँ, अब नहीं होगा। आइए भैया, वो जो आप भी होना नहीं चाहिए। अब आपका ही मंच है, देखिए कोई लाग लपेट नहीं, जो बोलेंगे वही चलेगा। आइए भैया, कैसे देख रहे हैं पूरी व्यवस्था को? काफी हेल्दी भी हो गए आप। बताओ क्या आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि 5 वर्ष बीत चुके हैं विधानसभा के, मतलब विधायक जी ने अपना कार्यकाल लगभग कंप्लीट कर लिया है। इस बार विधायक वही रहेंगे कि चेहरा दूसरा होगा? अब ये हम कौन निर्णायक? नहीं, आप ही वोटर हैं, कौन निर्णायक होगा इसका? वोटर आपके हिसाब से कौन होगा? नहीं, ये कुछ पर्दे के पीछे भी काम होता है। अच्छा, अब ऐसे हम कैमरे के सामने बोल दें कि नहीं हम इनको वोट नहीं देंगे, ये तो कोई नहीं, फिर भी उनके गुण दोस्त तो आप प्रकाश डाल ही सकते हैं। गुड़ दोस्त कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, अच्छा तो कोई है ही नहीं। अच्छा, कोई भी चुनाव जो लड़ता है, फिर भी किसी एक ना एक का चयन तो करेंगे ना आप? चयन जिसका करेंगे, यहाँ का देख के चुनाव नहीं लड़ा जाता है, दिया जाता है। वोट आदमी मुख्यमंत्री बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देता है। हाँ, फिर भी आप उनके यहाँ पर तो जो भी है उनके नुमाइंदे उन्हीं को देंगे आप? यहाँ जो हैं, जो चुनाव लड़ने आते हैं, वो उन्हीं का फायदा लेकर के निकल जाते हैं। काम किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वोट लेना है। महेंद्रनाथ यादव ने काम किया है नहीं किया? लगभग यही मैं जानना चाह रहा हूँ, महेंद्रनाथ यादव ने काम किया है कि नहीं किया धरातल पर? आपको कहीं लगता है, कहीं दिख रहा है? नहीं, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना।
आपका ही निर्णय सर्वमान्य है। नहीं, हम जैसे देखिए, हम छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं। निश्चित रूप से यहाँ का भी ये बूथ है बाकायदा, आप यहाँ पर सम्मानित वोटर हैं, आपकी बात जरूर होनी चाहिए। हम अगर यहाँ पे अगर अपने एरिया में देखेंगे, जहाँ तक जो भी उन्होंने किया होगा वो दिखेगा, लेकिन हमको कहीं दिख नहीं रहा कि कोई काम, मतलब कोई जैसे महेंद्र नाथ यादव जी ने आया हो और कोई काम करवाया हो, कहीं कुछ दिख नहीं रहा, कहीं दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए विचारों का यही कहीं ना कहीं अंतर होता है, यही वाल्टरगंज की ही बात करेंगे और कहीं नहीं बात करेंगे, हम और कहीं देख नहीं रहे हैं, न जान रहे हैं। निश्चित रूप से जहाँ आज हम आए हैं वही की बात की जाएगी। अगर यहाँ वाल्टरगंज में कोई विकास कार्य ऐसा हुआ है कि जो विधायक जी के द्वारा कोई मतलब आकर के करवाया गया हो, कुछ ऐसा दिखा है क्या आप लोगों को? नहीं, विधायक के द्वारा कार्य नहीं दिखा गया। आप यहीं से हैं मूल? आप मूल यहीं से हैं? जी, क्या शुभ नाम है? रामसजीवन चौधरी। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है के विधायक हैं बस्ती सदर में, और सदर में हमारी उपस्थिति है वाल्टरगंज क्षेत्र में। क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा? अब इस बार प्रत्याशी जब सामने आएंगे तो चेंज किया जाएगा भाई। वाल्टरगंज में बाजार में मील के प्रति जो बात करेगा, मील चलवाए चले ना चले वो अलग चीज़ है, मील जो चलवाने की बात करेगी जनता हमारे हिसाब से वोट होने को देगी। क्या मूलभूत कमी आप वाल्टरगंज में देख पा रहे हैं जिसका सुधार अब तक नहीं हुआ है? वाल्टरगंज में सबसे बड़ी कमी है कि शुगर फैक्ट्री बंद है, बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, देखिए दुकान पे कस्टमर ही नहीं है। शुगर फैक्ट्री एक मुख्य मुद्दा थी यहाँ बहुत पर। बड़ी मुद्दा है। हमारे पूरे बाजार के क्षेत्र की जो जनता है उसी उनकी रोजी रोटी चलती थी। अच्छा, अगर शुगर फैक्ट्री को एक तरफ साइड में रख के देखा जाए तो क्या महेंद्र नाथ यादव ने यहाँ पर कोई विकास कार्य किए? हमको तो काम नहीं दिखाई दे रहा है। शुगर फैक्ट्री की ही देन है कि महेंद्र नाथ यादव आज जो है विधायक हैं। अच्छा, अब आप इसको सब लोग हम जानते हैं कि ये 2500 वोट से जीते थे वो, और यहाँ पे कर्मचारी लगभग 500 घर के 500 घर के वोटर, मतलब जो है अगर वोट का डिसीजन इधर उधर हुआ तो बदलाव हो गया। हाँ, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। दयाराम चौधरी और उनके बीच कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। मील था। अच्छा। और मील आज भी वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। मतलब मील ठीक नहीं करा पाए, मील चला नहीं पाए। भाई मील उनके हाथ में थोड़ी है कि वो चला देंगे, लेकिन मील ने ही डिसीजन दिया। मील के लिए प्रयास भी उन्होंने नहीं किया, आपको लगता है? अब हम नहीं, अब ये हम नहीं कह सकते प्रयास उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मैं उनके साथ कहीं गया नहीं हूँ कि मैं उनके साथ रोज बैठा हूँ। ये आपने बहुत जमीनी बात कही कि हवा में कुछ भी नहीं, जो अगर नहीं किया तो नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, क्या लगता है इस बार जो सत्ता अभी है ये आगे कैरी ऑन रहेगी या कुछ चेंज होने का कुछ आशंका है? सत्ता तो क्लियर रहेगी भाजपा की, लेकिन प्रत्याशी भी यहाँ निर्भर करता है कि कौन आएगा। अब जनता तय करेगी। फिलहाल जनता तो हमारे तरफ से हम जो तय करेंगे यही है कि जो मील के बारे में, यहाँ की जनता के बारे में बात करेगा, उसी के बारे में सब लोग सोचेंगे। अच्छा, मतलब किसी भी दल का व्यक्ति अगर वाल्टरगंज में मील को पुनर्चालित करने के विषय में काम करेगा तो आप मान लीजिए संजय जी चौधरी जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, नहीं चला वो अलग चले, प्रयास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया, लेकिन मान लिया मैदान में आते हैं तो हमारे क्षेत्र से तो। अच्छा, अगर भाजपा संजय चौधरी को चेहरा बनाती है तो वो आगे रहेंगे। अच्छा, आगे रहेंगे। कुछ मिल चला ना चला वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रयास उन्होंने बहुत किया। पेमेंट के लिए, किसानों के लिए। आप जरा सा चाचा आप आइए, आप बुजुर्ग हैं, आप भी अपनी बात रखिए। और हाँ, अच्छा आप आ जाए। ठीक है, अपनी बात रख सकते हैं, आप बताइए। हाँ, हमारा नाम महेंद्र प्रताप है, दयालपुर के रहने वाले। दयालपुर के रहने वाले। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ, इस बार सरकार किसकी बनेगी और जो विधायक जी हैं वो कितना विकास कार्य किए हैं आपके एरिया में? कौन विधायक? सदर विधायक। सदर विधायक का तो सत्ता है नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन विधायक तो है, जो निधि तो मिल रही है उनको, निधि के अनुसार अपना जो काम कर रहे हैं। अच्छा, उनके कार्य को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? उनके कार्य को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? क्या नंबर देंगे? हाँ, अब क्या नंबर, हम नंबर नहीं जानते भाई, क्या नंबर देंगे? हमारे पास मोबाइल वाला है। कुछ काम किए हैं नहीं किए हैं कुछ बताएंगे उनके बारे में? किए हैं, जो छोटा मोटा काम करने लायक हो तो किए हैं ना। अच्छा, छोटा मोटा काम किए। हाँ, अपना काम जो करने लायक हो। पहले वाले जो थे उनकी अपेक्षा, दयाराम जी की अपेक्षा क्या करे भाई, देखो महंगाई के कोई नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ हाँ, जो सत्तम है, सत्तम जो है वो तो उसका बोल के बंद है। अगर वो नाम ले लेता है तो उनको जेल भेज देते हैं, सजा कटा देते हैं। तो डर की वजह से पता नहीं, जो लोग कहते हैं वही करते हैं वो लोग। अच्छा, सत्ता का भी डर है? हाँ बिल्कुल डर है, कहीं ना कहीं। हाँ बहुत डर है। हाँ, विधायक भी डर रहे हैं क्या? अरे विधायक सांसद कोई भी हो डर रहे हैं।
हाँ मतलब और महंगाई के लिए तो भाई क्या करेंगे, जनता भी वैसे है। जनता कहती है फ्री में राशन मिल रहा है, 2000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन 2000 रुपया दे जो उसमें नाव कोई ले भी तो उपराष्ट्रपति को हटाने में देर नहीं लगा। एक बार वो किसान के बारे में बोले थे ना, अच्छा, लेकिन उनको हटा करके अपना आदमी बैठा। क्या करें, ये सरकार बहुत। आपका चयन कौन होगा? हाँ? किसको आप वोट देंगे इस बार? वोट तो हम उसी को देंगे, अच्छा, जिसको देखेंगे हाँ वो कुछ करेगा नहीं तो बहिष्कार कर देगा। अच्छा अच्छा, आप आ जाओ भैया। नमस्ते। नमस्ते। चलिए, क्या लग रहा है इस बार विधायक जी कौन होंगे अगले? देखिए, किस पार्टी से होंगे बता दीजिए। पार्टी की बात हमारी जनता नहीं करती है। हाँ, जनता आज देख रही महंगाई। हाँ, आज महंगाई चरम सीमा पे है। आज चीनी आप वाल्टर बाजार में 65 रुपए किलो ले रहे हैं। आने वाले अगर दोबारा ये सरकार बनी तो वाल्टरगंज चीनी मिल बंद हो गया, ये 100 रुपया किलो चीनी बिकेगा। अच्छा, और आगे और क्या चीजें महंगी होंगी? मोदी जी तो कहते थे बड़े बड़े गोला देते थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूमेगा। अरे सरकार की मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनता के साथ जो खड़ा रहेगा वही वोट पाने का हकदार है। अच्छा, जनता की ओर से जो खड़ा रहेगा वही। क्या सदर विधायक, देखिए विधायक ही चुनना है, सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव जनता के बीच रहे? हमारे विधायक जी दयाराम चौधरी जी इसके पहले भूतपूर्व विधायक रहे। हाँ, रहे। उन्होंने आकर वाल्टरगंज जो चीनी मिल की बात नहीं करता है, हमारे महेंद्र नाथ यादव सदन में उठाए। आज इनकी बलबे विपक्ष में सरकार है, लेकिन अब सरकार न रहने के कारण वाल्टरगंज चीनी मिल कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं। गन्ना की पेमेंट हमारे परमानेंट ऑर्डर ऑफ जज बोर्ड अंदर वाले रुधौली, कुनरकी और उतरौला चले गए। और हमारे सीजनल कर्मचारी वाल्टर शुगर मिल पे आज हजारों बरस से धरने बैठे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, सुनवाई नहीं हो रही है, 1 मिनट के लिए चीनी मिल को एक साइड रख दीजिए, और भी चीजें हैं, सड़क, नाली, बिजली, इसको जरा बताइए, इस पर कोई ध्यान? जैसे 8-7 अभी बजेगा, जेई साहब SDO साहब फोन नहीं उठाते हैं, 7 बजे लाइन कटता है, बच्चों अगर सोएंगे नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? 3-3 बजे रात में लाइट आता है। जब भी 19-12 पे बात करो या 10-76 पे बात करो तो इनके अधिकारी कहते हैं रूस्टिंग में है। रूस्टिंग का कोई नियम होता है? रूस्टिंग का कोई एक शेड्यूल होता है। और एक मंत्री, ऊर्जा मंत्री कहते हैं मैं 18 घंटा ग्रामीण क्षेत्र को लाइन देता हूं, और योगी जी कहते हैं मैं 18 घंटा ग्रामीण क्षेत्र को देता हूं, 24 घंटा शहर को देता हूं। मैं माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से पूछना चाहता हूं, आदरणीय AK शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, ये ग्रामीण क्षेत्र में कब 18 घंटा बिजली देते हैं? इसका शेड्यूल रजिस्टर जो होता है गाँव खोर पावर हाउस से ये दिखा। वाल्टरगंज में लाइट कितने घंटे आ रही है? वाल्टरगंज में लाइट मुश्किल से भी जैसे 7 बजे का आप मीडिया वाले हैं, आप खुले रहेंगे, बकोती काट लेता है, हाथ खजवाता है, डेंगू की बीमारी फैल जाएगी। कोई अधिकारी मेरे बीच में आकर के बैठे, हमारे मीडिया भाई लोग हैं, उनको जब मच्छर काटेगा तो वो दिखाएंगे चैनल पे कि सरकार कितनी घंटी लाइट बाद आती है। लेकिन फिर भी आप बताएं, बेटा एक मिनट रुक जाओ, कितने घंटे लाइट रहती है? सही से बताइए मुझे, कितने लाइट पूरे दिन भर रहती है, लेकिन रात में क्यों काट दिया जाता है? मजदूर आदमी दिन भर भैया कमाते हैं, पसीना गाड़ के रहते हैं, शाम को घर बंद करके जाते हैं। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के आदमी हैं बाबू, हाथ जोड़ के यही निवेदन सरकार से कि हम लोग चैन की नींद सोने नहीं पाएंगे तो सरकार को भी सोने नहीं देंगे। अब की बटन कहाँ दबेगा? अब की बटन ये जान के लीजिए, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश आने वाले हैं। ये महंगाई जो चरम सीमा है ये खत्म होने वाला है पूरा। इनका ये ढोंगी राज जो चल रहा है, लोग बस हिंदू मुस्लिम कह करके ये अपना मुस्लिम को दामाद बना के रखे हैं। और RSS ये तमाम लोग पार्टियां जो हैं एक उसकी डाली की शाखा है, जैसे एक पेड़ को लगा दिया जाए, ये जड़ है। तो मेन चीज जड़ को पकड़िए। हमारा पिलर ही नहीं मजबूत रहेगा तो मेरा घर कैसे बनेगा? अच्छा, पिलर नहीं मजबूत रहेगा तो घर कैसे बनेगा? भाजपा सरकार जो है उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, खाली बुराइयाँ हैं? भाजपा सरकार में बस वही है कि मंदिर मस्जिद मुद्दा जो भी प्रभु राम का चंदे का चोरी का हिसाब किताब नहीं दे पाया, वो हमारा हिसाब किताब क्या लेने वाला है? अच्छा, बस लोगों को दबा रहे हैं JCB बुलडोजर। हम कहते हैं जो राम मंदिर का चंदा चोरी किया है, क्या मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, इनका बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है? नहीं, उसमें भी लोग जेल गए, इनके उसमें भी सजा हुई है। सजा क्या हुई? चंपत राय जैसे हरामखोर को वह बाहर निकाल दिया गया, जिसे घी से मक्खन पड़ जाए, उसमें मक्खी पड़ जाए तो उसको निकाल करके दूसरे को पिला देते, अपना तो दुकानदार पीता नहीं है। अच्छा, उसी तरीके से चंपत राय को कमेटी से बाहर निकाल दिया गया, साफ सुथरा करके।
बहुत जानकारी रखे हैं आप, कैसे इतनी जानकारी रखे हैं? क्या जानकारी आप जैसे आदरणीय, आप जैसे बड़े भाई, आपने रेलवे का मामला देखा, आपने रेलवे का मामला देखा, पूरा वाल्टर मेरा कस्बा नहीं, मेरा पूरा बस्ती लपटिया गया वाल्टरगंज। ये दिखा दिया रेल को कि रेल जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता से बड़े की कोई अदालत नहीं है। बहुत शानदार बात। आप जरा आ जाइए और कोई आम व्यक्ति आवे। हाँ, कोई आम व्यक्ति, भैया तो बोले ही, आप आ जाए, आप ही आ जाए, कोई बात नहीं है। देखिए लगातार लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, इन्होंने भी जो है बात रख दी। हालांकि समाजवादी पार्टी से काफी आप प्रेरित लग रहे हैं। कर्मचारी थे, आज हम लोगों के पेट पे 5 बच्चा बाबू कैसे हम जिला हैं। अच्छा, मेरे जगह पे मेरे आदरणीय मेरे बबलू भाई मदनमाल जी जो पीडीसी हैं, आज वही हमको जिलाए हैं। हमारे यहाँ के अमरनाथ चौधरी जी प्रधान और इस समय प्रधान है। अगर ये रोजी रोटी हमको ना दे, मेरे बच्चे तो भूखे खा के मर जाएंगे। हम लोग लाइन के तरह कट जाते मर जाते। मेरी 14 साल में धर्मशाला में बर्बाद काटा हूँ, अपनी गरीबी में क्या कहूँ। देखिए एक के बाद एक अपनी बातें लोग रख रहे हैं और तमाम तरह के यहाँ पर बातें हैं। किसी को भाजपा सरकार सही लग रही है, किसी को समाजवादी पार्टी जो है, और तमाम अलग अलग मुद्दे भी हैं। रानी अमानी को ये दामाद बना के रखे हैं। अच्छा, और उसके बाद सरकार कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अच्छे दिन आने वाले बाबू? आपने चीनी खाते हैं, बस्ती सड़क पर जाते होंगे, बकायदा अच्छी सड़क बनी है, लाइट्स लगे हुए हैं। देख रहे हैं बड़े बन में हजार इतना पानी भरा रहता है। वहीं पुलिस चौकी है, सामने पुलिस चौकियों पुलिस को नहीं दिखाई पड़ रहा है। मच्छर डेंगू की बीमारियां वहाँ फैल रही हैं। कोई स्वास्थ्य विभाग दवा की छिड़काव नहीं कर रहा है। तो मतलब ये पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार क्या ध्यान दे रहा है? अच्छा, सरकार को बताइए चाहिए मोदी गाय रहो, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। अरे फ्री में अनाज दी है सरकार, इतना लंबा 5 किलो राशन पे इतना गुमान लोग कर लिए हैं। और पीएम किसान निधि पे और एक गरीब परिवार का नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। ये 60-50 हजार का गोला दे रहा है कि महिलाओं को मैं चुनाव आऊंगा। इसके पहले योगी जी क्यों नहीं देते थे 50,000? अरे मैं पहला किस्त 20,000 भेज दूंगा। हाँ, अब आप बताओ ना, आप ही बताओ कहाँ क्यों भाग रहे हैं भाई? देखिए आप अपनी बात रखने का अगर जुमलेबाजी वाली बात हो रहा है, जैसे अभी हमारे आदरणीय अखिलेश यादव कहते तो कहते ये जुमलेबाजी आप कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार भी जुमलेबाजी। आप समाजवादी पार्टी के नेता तो नहीं है? समाजवादी पार्टी में नेता नहीं हूँ, मैं मजदूर हूँ। और कोई पार्टी कोई हो, पहले हम व्यापारी हैं, मैं मजदूर हूँ। मेरी हित की जो बात करेगा मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला। चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने। चाचा भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है इस बार? 5 साल पूरे हो चुके हैं विधायक जी के। समाजवादी पार्टी लंबे समय से बाहर बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से रूल कर रही है। अभी क्या स्थिति है? इस बार क्या परिवर्तन होगा? राजनीति से हम दूर हैं। अच्छा, लेकिन अपने हकों की बात तो करेंगे ही। कुछ नहीं। विधायक जी के बारे में कुछ बोलेंगे? सदर विधायक के बारे में 5 साल पूरे हो गए उनके कार्यकाल के बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए, आप आ जाइए बेटा, आप आ जाइए, आइए। देखिए, जब इस देश का युवा चुप हो जाएगा तो बुजुर्ग बोलते बोलते चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप बताएं, 5 साल पूरे हुए ना जी। अभी क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है मुख्य? युवाओं के सामने क्या मुद्दा है? किस चीज़ को देखकर आप वोट करेंगे? मैं युवाओं की रोजगार के लिए वोट करूंगा। युवाओं के रोजगार के लिए। और आगे आ जाइए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी युवाओं के लिए रोजगार से लेकर सारी चीज़ें व्यवस्था करवा रहे हैं। और मैं हमारे ज़िले में मैं विधायक सांसद किसी को नहीं मानता। अच्छा। मेरे ज़िले में एक शख्स ने कदम रखा है जिसका नाम मनीष मिश्रा है। मनीष मिश्रा जी। अच्छा। मनीष मिश्रा ने युवाओं से लेकर महिलाओं, बुजुर्गों, यहाँ तक कि पीड़ित कोई मरीज है उसका इलाज करवाने से लेकर यहाँ यही नहीं, बस्ती लखनऊ छोड़िए, देश के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में उनका कैंसर से लेकर हर एक चीज़ का इलाज करा है। कोई है आपके परिवार में जिसका इलाज हुआ? मतलब कोई जानने वाले? मेरे ग्राम सभा श्रीपालपुर में संजय बरनवाल जी हैं। हाँ, संजय बरनवाल, मैंने रिपोर्टिंग की थी संजय बरनवाल की। उनका करवाए हैं। अभी बहुत से लोग हैं जिनको वो इलाज करवाएंगे भैया। लेकिन सेवा कर रहे हैं समाज सेवी के रूप में। समाज सेवी के रूप में चेहरा कर रहे हैं। और बाई चांस वो किसी भी पार्टी से आते हैं। अच्छा। जैसा मानना जाता है कि वो भाजपा से आएंगे। अच्छा। तो भाजपा से आएंगे तो उनका हम लोग खुलकर समर्थन करेंगे। अच्छा। और मनीष मिश्रा जैसा नेता बस्ती जिले में आज तक कोई पैदा नहीं है। जो मनीष मिश्रा ने कर दिया है बस्ती जिले में आज तक कोई नहीं किया है, वो भी बिना पद के। अच्छा जी।
पद भी नहीं है और कोई कर पद दिए। नहीं है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, आपके कहाँ का बता रहे हैं? पलटनपुर के हैं, वो वाल्टरगंज के निवासी थे, वहाँ जी। पलटन में बसे हैं। क्या क्या कराया उनके लिए उन्होंने? उन्होंने वहाँ से उनका इलाज से लेकर रहने खाने आने जाने की सारी व्यवस्था करवाई। अच्छा जी, वहाँ यहाँ तक कि उनके घर का खर्चा भी देख रहे हैं, उनकी बेटी की पढ़ाई भी देख रहे हैं, बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा वो देख रहे हैं। मनीष भैया थोड़ा साइड हो जाए, हाँ थोड़ा साइड, रास्ता ना बंद हो, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा इस तरफ आ जाए। हाँ होगा, आपको लंबा कार्यकाल आपने देखा होगा और तमाम सरकारें आपके सामने आई गई होंगी। ये जो समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर हैं, क्योंकि विधानसभा की कवरेज है हमारी, तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, इनके काम या इनकी कमियों पर जरा प्रकाश डालें। भैया जब हमारी मुलाकात है ना उनसे कब हो भाई। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी। तो कभी मुलाकात नहीं है, मिले नहीं कभी यहाँ दौरा भी नहीं किए? अरे दौलत करबे कलन, जहाँ जाइए तहाँ जाइए। हाँ। वो भी आपसे मुलाकात नहीं है? अच्छा, उनके द्वारा कोई काम वाम किया गया है इस एरिया में? नहीं किया गया है इसको? भैया ये हमें जानकारी नहीं, अच्छा। गलत कहा तो इसको, मतलब कोई जानकारी आपको हमारे समझ से तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो जिससे उनको रिपीट किया जाए। हाँ, अच्छा। रिपीट की बात नहीं है। हाँ। रिपीट तो देखिए किसको कौन करेगा। नहीं, आपके वोट में बहुत ताकत है, एक आम जनमानस के वोट के द्वारा ही कलेक्ट होता है तो बहुत बड़ा वोट बन जाता है। हम तो बाबा के समर्थक हैं। अच्छा, समर्थक हैं। हाँ, होना चाहिए समर्थक, कोई किसी का हो सकता है। बस हम उन्हीं समर्थक है बस। मतलब बाबा को उठ जाएगा, सीधी बात। हाँ चलिए, बहुत साफ बात इन्होंने, बहुत साफ। चाचा क्या वोट दे वो आपकी? भैया अभी किसी को नहीं बतला पाएंगे। बता नहीं पाएंगे? अरे बताए तो क्यों बताए ना हमने? ना बताओ वाली बात नहीं भैया। हाँ। सोच समय आने पर परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, समय आने पर परिवर्तन, तो परिवर्तन शब्द तो आप कह दिए, इसका मतलब है कि समय आने पर किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा वो तो बाद में। बाबा को नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं उनसे। नीक काम करते हैं कि नहीं? नीक तो कर ही रहे हैं, उनका तो संपर्क गोरखपुर हम बराबर जाते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे रिश्तेदार भी हैं उनके मंदिर मट्ठा में। अच्छा, उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ। भाई समाजवादी वाले महेंद्र यादव भैया तो देखिए, ये तो जब आपसे क्या बतलाऊं। नहीं, हम इस बताइए। नहीं हाँ। ये तो ये एक दूसरे का कीचड़ सदा से उछालने वाले सब लोग होते हैं भैया। हाँ। जो अच्छा काम करेगा वो फिर सीट पाएगा, नहीं करेगा नहीं पाएगा। हाँ, वही जानना चाह रहे हैं, आप आम जनता हैं। आप जिसको बताएंगे उसी की सरकार बनेगी। जनते के हाथ में सारा सीट रहता है। हाँ, महेंद्र नाथ यादव को वोट देवो नहीं देवो आप? नहीं, ये तो खुल के हम नहीं बतला ये पाएंगे। बात, हाँ, बहुत अंदर रखे हैं बात। हाँ, ये खुल के नहीं बतला पाएंगे। हाँ। हाँ, काम कुछ किए हैं आपके एरिया में? खाली बस ऐसे हवा है? काम तो भैया जो कुछ हुआ था हुआ है, अब क्या बतलाएं। काम तो सभी कर रहे हैं जो करना था उनको। पुराने वाले, अच्छा 75 पुराने वाले जो थे, क्या नाम उनका? दयाराम चौधरी। दयाराम चौधरी अपने जगह ठीक थे, कोई बेकार नहीं है। खुल के नहीं बताओ तो चाचा, गोल गोल घुमाओ तो। हाँ, तो वो गोलमोल सरकार है, गोलमोल रहेगा भैया। गोलमोल सरकार है ये। हाँ। युवाओं की स्थिति बहुत चिंतनीय है। बाहर से मजमा देखने के लिए तो युवा है, लेकिन अपनी बात रखने से बताने क्यों करते हैं, जबकि युवा शक्ति इस भारत देश की सबसे मजबूत शक्ति मानी जाती है। आज से नहीं, आदि से। दुकानदार है हमारे साथ। हाँ जरा एक सेकेंड। मेरा नाम किशन चौरसिया है। अच्छा, चौरसिया जी बताओ। सरकार आती है और जाती है, सब अपने जेब के लिए ही सब भूखे रहते हैं। हाँ। जनता का कौन ध्यान रखता है? जनता का ध्यान नहीं रखता। जनता तो भेड़ बकरी है। अपने वोट के लिए आते हैं, हाथ गोड़ जोड़ते हैं, उसके बाद बंद एसी गाड़ी से आते हैं जाते हैं। बस यही काम उनका है। महेंद्र नाथ यादव कैसा काम है? काम उनका वो भी आते जाते रहे जनता के बीच में, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, जनता के बीच में आए गए हैं, खाली आए गए, कुछ काम भी किए? काम भी किए, ऐसी बात नहीं है। जितना उनका रहा है वो भी किए हैं। काफी काम उन्होंने भी किया है। और ये 5 साल जो अभी योगी जी का शासन गया है, ये कैसा गया? ये भी अच्छा रहा है। अच्छा, मैं भी योगी जी का ही समर्थक हूँ। महेंद्र नाथ यादव पढ़ाई कर रहे हैं भाई, जिन काम उन्होंने आया जनता के बीच में जो आया वो कहा गया। अच्छा, सच बोलना है। सच बोलना है। हमारे यहाँ काम उन्होंने किया है, हमने कहा। ये देखिए, बहुत साफ बात लोग बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक दल की बात। जो समर्थक है उन्होंने साफ कहा कि हम समर्थक हैं, और जो उस दल के हैं उन्होंने भी ये कहा कि हम विधायक ने जिस तरह से कार्य किया उस पर भी प्रकाश उन्होंने डाला। तो एक साफ छवि होनी चाहिए और एक साफ बात होनी चाहिए। और भी हुआ है, हम चाहेंगे आप आ जाइए, थोड़ा 1 मिनट के लिए आगे आ जाएं, आप भी अपनी बात रख दें। आप आ जाएं 1 मिनट। विधानसभा की कवरेज के लिए हम आए हैं, ठीक है। महेंद्र नाथ यादव 5 साल से गद्दी पर हैं विधायक के। इस बार उतारे जाएंगे
कि बैठाए जाएंगे पुनः? हमको पता नहीं, हम यहाँ रहते नहीं हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? भानपुर रहते हैं। भानपुर रहते हैं, अच्छा। जब यहाँ रहते नहीं तो बात ही खत्म है, फिर भानपुर वाले एरिया में हम आएंगे तो अभी हम तुरंत आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ के गेट बनता तो हम कहीं देखे क्या है। नहीं, बहुत अच्छा किया, देख लेना चाहिए जरूर। इनसे तो बात हमारी हो गई, बहुत तगड़े वाले समर्थक लग रहे हैं ये। नेता मतलब होता है जैसे एक मछुआरा, अपना वो जब जाल फेंकता है तो उस पर केवल ध्यान रहता है कि हमारा मछली फंसे, शिकार फंसे। वैसे किसी भी पार्टी नेता हैं, ये सब जाल फेंकने वाले हैं, जनता का कोई ध्यान देने वाला नहीं। तो समाजवादी वाले भी ऐसे होंगे? महेंद्र यादव हमारे बीच में आते, जनता के बीच में भी एक कंवरिया में एक व्यक्ति गया था, बढ़िया का दूसरे दल वाले मछुआरा है और महेंद्र नाथ यादव मछुआरा नहीं है। बढ़िया के एक आदमी मर गया था, कंवरिया में गया था, एक्सीडेंट हो गया था, उस कोमा में था, वो बेहोश नहीं आया, होश नहीं आया, उसको महेंद्र नाथ यादव जी फुकाने आते हैं हमारे क्षेत्र में। अभी आज गए थे मनीष मिश्रा, उनका पूरा इलाज करवाए हैं, यहाँ से लेकर लखनऊ तक जितना पैसा लगा है मनीष मिश्रा दिए हैं। अच्छा, महेंद्र नाथ यादव बस शोक संवेदना व्यक्त करने घाट तक गए थे। मैं मनीष मिश्रा की बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं, आप किसी का परिवार का सुहाग बचाना, ले आना, ये यमराज से लाना है। मैं मनीष मिश्रा को अपने हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले तमाम कप्तानगंज में एक लड़की का कोई ये पता नहीं गुल्ला टूट गया था, उसका दवा कराए हैं, तमाम प्रिया गुप्ता का कराए हैं। हम चाहते हैं मनीष मिश्रा और लाइन में जो लगे हैं पावदान पे, तीसरे नंबर चौथे नंबर पे, मनीष मिश्रा जैसा संसद विधायक अपने नींद से नहीं दबा करा पाते किसी परिवार का। महेंद्र नाथ यादव की मनीष मिश्रा आपके लिए बताइए, दो में से एक चुनना हो तो? जैसे देखिए, अभी ऑप्शन हम नहीं ले सकते हैं, ये रात में क्या परिवर्तन हो जाएगा ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। महेंद्र नाथ यादव, मनीष मिश्रा? मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा, महेंद्र नाथ यादव, मनीष मिश्रा। भाग क्यों रहे यार, करंट थोड़ी लगा है, भाग रहे हो। 6 महीने में ऐसी भैया आइए ताकि ऐसे होता रहे और उसके बाद ना आते फिर आएंगे। अभी हम वाल्टरगंज में मौजूद हैं और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, जरा भीड़ भी दिखा दीजिए एक बार, उधर दिखाइए। ये जो आप बोलेंगे चाचा, दिखाइए। उनका जो काम करी वो नहीं सपोर्टर है। अच्छा, अभी तक वो भाजपा ही थे। हाँ, अब जल्दी। चाचा नमस्कार, बहुत लंबी उम्र है आपकी। अच्छा, और एक बात जरा बताएं, महेंद्र नाथ यादव 5 साल से विधायक हैं बस्ती सदर के, अब विधानसभा चुनाव आ गया है ना, बदलेंगे कुर्सी बैठाए रहेंगे उनको? उसी को बैठाए रहेंगे, महेंद्र नाथ यादव को। क्या कुछ किए हैं यहाँ पे? कुछ किए हैं यहाँ पे, कुछ विकास कार्य हैं? करे ना करे हमसे उससे नहीं मतलब है। अच्छा, समाजवादी मूल वोटर है आप? समाजवादी नहीं, हाँ, वो यादव जी को हम देंगे वोट। अच्छा, यादव जी को देंगे। देखिए एकदम साफ बात उन्होंने बताया, यादव जी को वोट देंगे। हमारे बीच और भी लोग हैं, हम इनसे भी जोड़ते हैं वाल्टरगंज से। क्या लगता है इस बार लगातार लंबे समय से सत्ता चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, चेंज होगी या अभी आएंगे? अब हमको तो लग रहा है कि चेंज होना चाहिए, क्योंकि 10 साल से इनका सरकार है और ऐसा कोई सराहनीय काम इन्होंने नहीं किया है जो जनता जिसमें खुशहाल। हमारे क्षेत्र में एक शुगर फैक्ट्री है वाल्टरगंज, जो काफ़ी दिन से सन 96 से फैक्ट्री बंद है और वो फैक्ट्री सन 1920 से और 2021 में रिपेयर हो करके ट्रायल हो करके चली है और उसके बाद ट्रायल हो करके फैक्ट्री बंद कर दी गई है। सांसद जी ने प्रयास तो किए थे इसके लिए? प्रयास कुछ नहीं किया। अगर सांसद जी प्रयास करते, सरकार चाहे वो फैक्ट्री ना चलाए मिल मालिक, वही नहीं चला रहा है तो उसको अधिग्रहण कर लें, किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में दे दें। अगर सरकार चाहेगी तो फैक्ट्री चलेगी। इसलिए हम तो यह चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में केवल एक खुशहाली का काम, अगर ये फैक्ट्री चल गई हमारी, तो यहाँ के तमाम क्षेत्र के जनता का उसमें कल्याण होगा। सारे लोग भुखमरी के कगार पे, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, सारे लोगों का अनहित हुआ है इस फैक्ट्री से। और सन 32 की बनी हुई फैक्ट्री ये बंद है और मुंडेरवा जर्जर फैक्ट्री थी जो सरकार चलो केवल रिपेयर करा के वो फैक्ट्री चला देना है। अच्छा, तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे आप तो सुनते हैं कि इसका कबाड़ भी जो बिक गया है, इसका नहीं, कबाड़ में कुछ नहीं, स्क्रैप अभी इकट्ठा हुआ है और वो स्क्रैप का नीलामी होगी तब कबाड़ नहीं। अभी कबाड़ तो इनके पास काफी है। कितने लोग
प्रभावित हैं इस अगर मील के बंद होने से? लगभग काफ़ी लोग प्रभावित हैं इसमें, लगभग कई करोड़ लोग यहाँ के क्षेत्र के लोग। करोड़ लोग कैसे हो गए भाई? कई हजार लोग, हाँ, कई 10-5 गांव के लोग प्रभावित। हाँ, जैसे हमारे लोकल जो भी क्षेत्र के हैं, सिरपालपुर है, वाल्टरगंज है, महादेव है, चंदोका है, चाईबारी, संसार। अच्छा, एक बात बताइए, बस्ती में 5 साल हो गए सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव को, जी, क्या लग रहा है, बदलेंगे कि उन्हीं को रखेंगे? अब महेंद्र नाथ यादव ऐसा कोई काम उन्होंने भी नहीं किया है कि जो भाई उनको सरकार, तो खैर वो कहते हैं हमारा सरकार नहीं है। हाँ, ठीक भी है, नहीं लेकिन विधायक तो हैं, उन्होंने अपने विधायक का वो नहीं दिखाया। अच्छा। अगर एक विधायक भी चाह ले तब भी फैक्ट्री चल सकती है। हमारा मेन उद्देश्य है ये फैक्ट्री चलाना। अच्छा। और इस समय हमारे बीच में मनीष मिश्रा जी बहुत जोरों से वो नई चिराग जलाए हैं, नई रोशनी उनके। तो ये समय लोग उनका मतलब वो कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मनीष मिश्रा जी ही फैक्ट्री को ले लें मिल मालिक से और फैक्ट्री चलवा दें। सबसे बड़ा जनहित का काम होगा मनीष मिश्रा जी, सबसे बड़े हाईलाइट का काम होगा उनका। अच्छा, मनीष मिश्रा से आपकी गुहार है? जी, हमारा गुहार है, हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा काम करते हैं तो यहाँ काफी लोग उनसे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कौन? अब ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो सब जनता जिसको बनाएगी, जिसको चाहेगी। आप जनता ही है महोदय, तो वो सही है। लेकिन अब भारतीय आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? देखिए, आपको आप गोल मोल बात मत करिए, तगड़ा अनुभव है आपको, अच्छा अनुभव है आपका, बताइए। सर, मैं कोई पार्टी का भक्त नहीं हूँ, मैं विशेष भक्त नहीं, भक्त की बात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अच्छा। जो पार्टी सराहनीय काम करे, अच्छा काम करे, वही सरकार मेरे लिए अच्छा है। अच्छा जी, देखिए, इन्होंने बताया कि मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको भी लेकर लोग काफ़ी नाराज़ हैं। चीनी मिल वाल्टरगंज का हृदय मानी जाती थी, यहाँ से बड़ी जनसंख्या जो है वो रोज़गार पाती थी। कई गांव हैं अगल बगल के जिनको रोज़गार मिलता था। भूमि अधिग्रहण के बाद भी ये वादा किया गया था कि उनके परिवार को रोज़गार देंगे। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि भूमि अधिग्रहण करने के बाद भी परिवार को रोज़गार नहीं मिला है, ना भूमि वापस मिली है। तो एक बड़ा मुद्दा वाल्टरगंज का ये सामने, हमारे सामने कुछ युवा भी हैं, अगर युवा कुछ बोलना चाहें तो आ जाइए, आप लोग आ जाइए, छात्र हैं, आइए। वोटर हैं? हाँ, हुआ है। किसको वोट देंगे? आपकी भाजपा को देंगे। भाजपा ही थी पिछली बार भी? अरे तो भाजपा नहीं थी ना यहाँ। अच्छा, यहाँ पर, हाँ ठीक है, सही बात है। इस बार क्या विधायक बदले जाएंगे? हाँ, बदले जाएंगे। अच्छा, क्योंकि दिखते हैं नहीं वो। हाँ। बस खाली पा गए, जीत गए, बस कहानी खत्म होता है। आते नहीं है। आते नहीं। हमारे यहाँ सड़क है पूरा जंगल का, 900 मीटर का है। राम प्रसाद को जी को गए, वो दिया गया था, क्या नाम है, बनवाने के लिए। तो कहें कि अरे बन जाएगा बन जाएगा, तब से आज हो गया 2014 में बना था, तब से अभी तक वो नहीं बना है, एकदम जर्जर हो गया है। किसके पास गए थे? मैं राम प्रसाद चौधरी के पास गए थे, डीएम सर के पास गए थे, के पास भी गए थे, विधायक जी के पास गए, सांसद विधायक सबके पास गए। रायपुरा की सड़क है, आज से फिसलता हुआ दिख रहा है। रायपुरा की सड़क नहीं बनी है, लोग बता रहे हैं 900 मीटर की सड़क है। यस, 900 मीटर की है। तो इसके लिए एकदम जर्जर हो गई है सर। उसमें कितनी बार कंप्लेंट किया गया, लेकिन लिखित में डीएम सर को भी रिपोर्ट किया गया है, सांसद जी को भी बताया गया है और विधायक जी को भी बताया गया है, लेकिन कोई संज्ञान में उसको सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, तो देखिए, युवा भी बहुत प्रखरता से अपनी बात रख रहा है। शासन सत्ता का बताइए, पूरे सत्ता का उत्तर प्रदेश की किसकी सरकार होगी आपके हिसाब से? योगी की रहेगी। योगी जी ही रहेंगे आपके हिसाब से? सर हम क्या बताएं सर। अच्छा, कहीं संशय है योगी जी में? नहीं, संशय कुछ लड़ाई है। लड़ाई है। पेपर लीक का मुद्दा है छात्रों के लिए। हाँ, वो तो बहुत बड़ा है मुद्दा, तो है छात्रों के लिए। किस क्लास में है? थोड़ा आगे आ जाइए। किस क्लास में है? हम अभी बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है, छात्रों के लिए पेपर लीक मुद्दा है? छात्रों के लिए पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा। ऐसी समस्याओं पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो। ऐसा होगा तो जैसे आजकल आने वाले यही छात्र ही हैं जो आगे वोट करेंगे सरकार को। नवयुवक की पूरा सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसी पर ये आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। और युवकों ने भी कहा कि पेपर लीक मुद्दा है और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये था आज का विषय और लगातार हम लोगों से जोड़ रहे थे। कई लोगों को आपने देखा, गुण अवगुण सब पर प्रकाश डाला गया। ये अभी बस्ती के वाल्टरगंज से हमने आपको सदर में ये कवरेज दिखाई है। बस्ती के अन्य हिस्सों से भी हम जोड़ेंगे और पता करेंगे कि सदर विधायक द्वारा जो कार्य किए गए हैं, ज़मीन पर लोगों का क्या कहना है, उसे लेकर जल्द जुड़ेंगे इस विषय के साथ। लगातार 5 विधानसभाओं की कवरेज करनी है, लेकिन बस्ती सदर की कवरेज आप लगातार देखते रहेंगे। जल्द जुड़ूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।